हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रो अप क्लासेस पर। तो हम उपलब्ध हैं अपने डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक, डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे किसके एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक, हमारा ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम होगा जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रोजाना के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट प्रोग्राम। तो देखिए, आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है। ठीक, कौन सा दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो डेज, तो ए 2 मई, बी 3 मई, सी 5 मई या डी 1 मई। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी 3 मई। 3 मई को क्या प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक, और जो थीम क्या थी इस वर्ष, जो इसकी थीम रही दिवस की वो क्या थी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड इसकी थीम रही। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका जो उद्देश्य है दिवस को मनाने का वो है मीडिया की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक, और इसकी शुरुआत कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, है ना। तो वर्ष 2021 में जो जारी किया गया है, तो इसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 142वीं। वो भी कितने में, 180 देशों में। तो जो भारत में बहुत बेकार स्थिति को दर्शाता है कि यहाँ पे जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। ठीक, से क्वेश्चन से करना है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किन तारीखों को मनाया जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है वो साल भर में 2 बार मनाया जाता है। ठीक, तो ए 2 मई 26 सितंबर, बी 2 मई या 10 मार्च, सी 3 मई एंड 14 सितंबर, या डी 3 मई एंड 10 जून। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन आंसर ए 2 मई एंड 26 सितंबर। ये दो तारीखों को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। ठीक, और सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो सर्वप्रथम वर्ष 1973 में, कब, 1973 में इसकी शुरुआत डॉग बर्जर द्वारा की गई। डॉग बर्जर ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया, कब, 1973 में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका एम जो है मनाने का कि लोगों को जो खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के महत्व के प्रति एक तरह से जागरूक करना, कि लोगों उसके जो खगोल विज्ञान है, ब्रह्मांड है, उसके प्रति जागरूक हो, उसके रहस्य को जानने के लिए। तो एक इस पर उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मई 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, निम्नलिखित में से किस देश में होने वाली G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ठीक, ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जापान, या डी चाइना। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ब्रिटेन। देखिए, इस वर्ष ब्रिटेन में जो अभी आयोजित हो रही है विदेश मंत्रियों की बैठक, तो वो वहाँ पे हिस्सा लेने जा रहे हैं। ठीक, परंतु G7 की जो वर्ष बैठक होती है प्रतिवर्ष, वो इस साल कहाँ आयोजित होगी, ब्रिटेन में, जो जून में आयोजित होने वाली है। ठीक, तो वहाँ पे होगी। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई गई। ठीक, अभी हाल ही में किस तारीख को मनाई गई। तो ए 2 मई, बी 3 मई, सी 1 मई, या डी 4 मई। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कब, ऑप्शन हमारा जो होगा वो क्या होगा, ए 2 मई। 2 मई को विश्व मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई गई। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था, देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो 2 मई 1921 को, कहाँ पे, कोलकाता, भारत के कोलकाता में हुआ था। ठीक, और इन्हें वर्ष 1992 में, ये एक मशहूर फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई।
जिसके कारण इन्हें 1992 मेन आपको जो याद रखना है कि शताब्दी वर्ष और 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1992 में। अगले क्वेश्चन की तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, ठीक, कौन सा? फर्स्ट की शुरुआत कब हुई? ठीक, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? ए मई 2020, बी जून 2020, सी जुलाई 2020 या डी अगस्त 2020। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए मई 2020 में। कब की गई? मई 2020 में समुद्र सेतु एक की शुरुआत की गई थी। देखिए ये क्या था कि हम जानते हैं कि पिछले वर्ष लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड-19 संक्रमण के कारण। तो ये भारतीय नौसेना द्वारा जो विभिन्न देश में भारतीय निवासी रह रहे थे तो उन्हें भारत वापस लाने के लिए चलाया गया एक मिशन था। ठीक, तो जिसको नाम दिया गया था वो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। ठीक, और अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ये किस पर्पज से लॉन्च किया गया था? इसका उद्देश्य हाल ही में जो हमारे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट और ऑक्सीजन की कमी है तो उसके लिए मदद हेतु अन्य देशों से जो मदद लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा। चलिए तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हाल ही में संपन्न हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक, कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए हाल ही में भारत में अभी 2 मई को रिजल्ट आया है 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। ठीक, तो यहाँ पे संबंधित राज्य दिए हैं और उनमें कितनी विधानसभा सीटें हैं ये दी हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सीटों का क्रम सही नहीं है। ए वेस्ट बंगाल 294, बी तमिलनाडु 234, ठीक, ए सी असम 124 या डी केरला 140 140। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी असम। असम में 124 नहीं, असम में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 126 सीटों के लिए चुनाव हुआ। बाकी हमारा क्रम सही है। देखिए जैसे कि वेस्ट बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, ठीक, तमिलनाडु में 234 है और केरला में 140 और असम में यहाँ पे कितनी है? 126। और जो केंद्र शासित प्रदेश है जो पुडुचेरी, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो चुनाव हुए वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है? 30। तो ये जरूर याद रखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि हमारे एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट कि चुनाव हुए हैं अभी करंट में तो वहाँ पे किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें थी। ठीक, अब देखिए तो ये आपको सीटों की संख्या जरूर याद रखिए कि वेस्ट बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, असम में यहाँ पे 126, केरला में 140 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें थी। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्या अपने लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत लाने हेतु चलाए गए मिशनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक, पिछले वर्ष से अभी तक या पूर्व में क्या हुआ है कि जो भारतीय विदेश में फंसे थे और कोविड-19 के कारण अपने देश नहीं आ पा रहे थे तो उनके लिए भिन्न भिन्न मिशन चलाए गए। ठीक, तो एक अभी का है, बहुत सारे मिशन अन्य उद्देश्यों से चलाए गए जिनका उद्देश्य भारत के निवासियों को भारत लाना था जो विदेश में रह रहे थे। देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। वंदे भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? मई 2020। ऑपरेशन मैत्री कब प्रारंभ किया गया था? 2015। ऑपरेशन राहत वर्ष 2016 या ऑपरेशन सुकून 2006। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्रम सही नहीं है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सही नहीं है वो है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत देखिए ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। ऑपरेशन राहत है जो ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। अब देखिए वंदे भारत मिशन इसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2000 मई में की गई थी भारतीयों को विदेश से बाहर लाने के लिए, जो अभी हाल में जिसके 1 वर्ष पूरे हुए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन हो चुका है कहीं एक किसी भी देश से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री क्या है? तो देखिए ऑपरेशन मैत्री वर्ष तो 2015 में चालू किया गया था। क्या ये जब नेपाल में भूकंप आया था, ठीक, नेपाल में 2015 में आए भूकंप के समय चालू किया गया था वहाँ से लोगों को बचाने के लिए। ऑपरेशन राहत, तो ऑपरेशन राहत देखिए ये वर्ष 2015 में यमन में, कहाँ पे? यमन,
यमन में हुए विद्रोहों के कारण वहाँ से अपने देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए किया गया था। और जो ऑपरेशन सुकून है, तो इसके शुरू ये कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2006 में। ये किस लिए? कि लेबनान, ठीक, लेबनान में हिंसा के कारण जो वहाँ पे हुई थी, तो भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को वापस अपने देश लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इनके वर्ष आप जरूर याद रखिएगा। वंदे भारत मिशन 2020, ऑपरेशन मैत्री वर्ष 2015, ऑपरेशन राहत ये भी आपका 2015 में ही प्रारंभ किया गया, और ऑपरेशन सुकून ये 2006 में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें। कल हम फिर उपलब्ध होंगे अपने नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।